जुनून जुनून जुनून। गुड मॉर्निंग बाबा। ओ गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हुआ? भाव गिरते ही जा रहे हैं ग्लोब शेयर के। थैंक गॉड, मैं अपनी सारी बचत ग्लोब के शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला था, मगर अच्छा हुआ मेरे ब्रोकर ने मुझे रोक दिया। ये मार्केट किसी एक जगह टिकती ही नहीं है। मगर सुना है बाबा, ये धनराज वालों के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। मगर कितने बढ़ेंगे? रिस्क भी तो देखो कितनी है। बेटे अगर तुम रुपया लगाना चाहते हो तो बिल्डर बन जाओ। ये रियल एस्टेट की बिजनेस इतनी बढ़ेगी यहाँ कि मिट्टी सोना बन जाएगी। अच्छा बाबा ये बताओ, जब आपको इस लाइन का इतना तजुर्बा है तो आप ये शेयर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जुए में भी तो नशा है। वैसे मैं शेयर्स खरीदता कहाँ, बस एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि एक दिन एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाऊं और बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दूं। तो बनवाते क्यों नहीं? अरे अब क्या बनाऊंगा बेटे, अब तो पश्चिम का सूरज डूबने को है। अरे नहीं बाबा, आपको अभी बहुत जीना है, मैं लिख के देता हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों की बिजनेस सिर्फ यही है, नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रहा, रियल एस्टेट। कल का बंबई मेरी आंखों के सामने है। ये जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं ना, ये सब गिरा दी जाएंगी और उनकी जगह अमेरिका की तरह बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, 30-30, 40-40 मंजिलों की लंबी बिल्डिंगें ये बनेगी। मानना पड़ेगा बाबा, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शेयर्स वेयर्स में कुछ नहीं रखा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो बिल्डर बन जाओ। अगर नौकरी से दिल भरा है ना तो मेरे साथ काम करने लगो ना, दोनों को फायदा होगा। सो स्वीट ऑफ यू बाबा। लेकिन क्या है कि मैं थोड़े पैसे और जमा कर लूं, फिर सोचता हूं फिलहाल तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। ऑलराइट। एनीथिंग एल्स सर? भाई मेरा चिकन रोस्ट नहीं आया अभी तक। बस जरा पैक हो रहा है। जरा अच्छी तरह से करवाइएगा। मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। मेरे पास जितने कपड़े हैं सब लंदन से सिल के आते हैं। ये टाई देख रहे हैं? जब मैं अमेरिका गया था तो वहां पे लॉस एंजलिस के मेयर ने मुझे ये तोहफे के तौर पे दी थी। ये टाई ही क्या, ये घड़ी देख रहे हैं? ये घड़ी, ये सूट, ये टाई, ये जूते सब मुझे तोहफे के तौर पर मिले और मुझे इंपोर्टेड चीजों का बहुत शौक है। तब तो अच्छा खासा स्टॉक होगा आपके पास। हुजूर स्टॉक, ड्रायर, ड्रायर कहिए, खजाना। और ये सब कुछ आपको तोहफे में मिला? मैंने आज तक कोई चीज अपने पैसों से नहीं खरीदी। मगर मुझे अफसोस है जेंटलमैन कि आपको ये चिकन तोहफे में नहीं मिलेगा। ये रहा आपका बिल। पर मैंने 2 चिकन तो नहीं मंगवाया, एक ही मंगवाया था। एक ही चिकन? अरे बहुत पैसे लगाते हैं आप तो, इतने पैसे मेरी जेब में शायद तो मैं ये वापस भेज दूं? भाई बहुत ही मजेदार आदमी है, बहुत ही मजेदार आदमी है आप। आपसे तो दोस्ती करने का मन करता है। योर बिल प्लीज। बाकी चेंज ले आइएगा, मैं टिप नहीं दिया करता, समझे? और मैं टिप लेता भी नहीं और ना ही मैं किसी से तोहफे कबूल करता हूं। मेरी घड़ी, मेरे कपड़े और मेरे जूते मैं खुद अपने पैसों से खरीदता हूं। और ये रहा आपका बैलेंस। बड़े बेवकूफ आदमी हैं आप। तमीज से बात कीजिए। आपसे हम जैसी शरीफों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती आपकी। आपका नसीब ही खराब है। गेट आउट। अरे ये तुम क्या उठा लाए? इसे कहते हैं हेयर डाई। मतलब ये कि सफेद बालों को काला करने का सबसे आसान और बढ़िया नुस्खा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। जी ये हेयर डाई सिर्फ बालों तक पहुंचता है, दिमाग तक नहीं। तो अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आज? भाई तुम ही तो मुझे ताना दिया करती थी कि बाल सफेद हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद हो गए। बर्फ जैसे नहीं, चांदी जैसे। अच्छा। और बहुत अच्छे लगते। हाय हाय। वैसे कुछ और लेडीज ने भी हमारे बालों की तारीफ की है। अच्छा तो इसे लो या बैठो और लगाओ, फिर मैं देखती हूँ कौन तारीफ करता है। अरे गौरी, हम तो आपको सिर्फ छेड़ रहे थे। हम अपने मुंह पे और बालों पे कालक लगाएंगे क्या?
हेलो मिस अग्रवाल। हेलो। अग्रवाल साहब नहीं आए आज? आप अकेले? क्यों? उनके बगैर हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? जी मेरा वो मतलब नहीं था। क्या लेंगी आप? सुना है पापा ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जान सकती हूँ क्यों? जी इसका जवाब मैं अग्रवाल साहब को दे चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि शायद आपने अपना फैसला बदल लिया हो। देखिए मिस अग्रवाल, मैं अपने सभी फैसले सोच समझ के करता हूँ ताकि मुझे उन्हें बदलने की जरूरत न पड़े। और अगर मैं ये कहूँ कि पापा ने मुझे नहीं भेजा है बल्कि मैं खुद ही आई हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर भी कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनकी जायदाद की अकेली वारिस। What can I bring for you? आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे। मैं इतना कम दिमाग नहीं हूं कि आपके इतने साफ इशारे को भी न समझ सकूं। लुक हियर सुमेर। मिस्टर राजवंश। मेरी तरफ देखो मिस्टर राजवंश, देखो और सोच लो कि आप किस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। ये मौका मेरे उसूल से बड़ा नहीं, और मैं आपके पिताजी की ऑफर के जवाब में उन्हें यह बता चुका हूं कि मैं अपनी लॉयल्टीज बदलने में यकीन नहीं रखता। और रही बात आपके इशारे की, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है उस लड़की के साथ जो मेरी बचपन की साथी है। ओह, वही लड़की जो उस दिन रिसेप्शन काउंटर के पास तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े, उसका क्लास, तरस आता है तुम पर मिस्टर राजवंश। खूबसूरत और चमचमाती पैकिंग के जरिए अंदर की गंदगी नहीं छुपाई जा सकती, और ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। थैंक यू। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ कॉफी लेंगे, नथिंग एल्स सर? No. You wanted the check? Excuse me, sir. Yes. Your balance. रख लो इसे। सॉरी सर, मैं टिप नहीं लेता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। और लड़कियों से छिछोरापन करना तुम्हारे उसूलों में शामिल है। That's none of your business. You change. एक दो, throw it. Sure. ये क्या बदतमीजी है? जानता नहीं वो कौन है? जानता हूं, लेकिन आपने क्या इस होटल में यह कानून बना रखा है कि कस्टमर से टिप लेना ही पड़ेगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये खैरात नहीं लेता। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, मिस्टर आदित्य धनराज, स्पेशल कस्टमर। So what? लेकिन सुमेर, उसने ऐसा क्या कह दिया जो पैसे तुमने उसके मुंह पे फेंक दिए? उसने कहा फेंक दो, थ्रो इट अवे, और मैंने फेंक दिए। तुमने उसके मुंह पे दे मारे, मैं देख रहा था। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। मिस्टर मैनेजर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं, और मैं अपनी औकात पहचानता हूं, और अपनी औकात पहचानने की कोशिश कीजिए। यू आर गुड बाय। सुमेर, सुमेर। जुनून